जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यानी कि A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका पहला सत्र 1885 में आयोजित किया गया था, जो कि अगर आपसे स्थान पूछे तो इसका आंसर होगा मुंबई में 1885 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अपने अस्तित्व के शुरुआती चरण के दौरान यानी कि 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह कभी मांग नहीं की। तो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की कभी भी मांग नहीं की गई। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो कि अध्यक्ष 1917 में रही थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी पूछ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछे भारतीय पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं और कानपुर अधिवेशन था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन कौन रही हैं? तो श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, 1917 में ये अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की। वहीं दूसरी जो कि श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में अध्यक्षता की है कांग्रेस की, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और तीसरी है श्रीमती नीली सेन गुप्ता, जिन्होंने 1933 में अध्यक्षता की है कांग्रेस की। नेक्स्ट है, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ, जो कि नरम दल और गरम दल में बट गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जो कि जॉर्ज यूल थे। इन्होंने 1888 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। और ये जो कि अगर आपसे स्थान पूछे कहाँ ये अध्यक्ष थे, तब आपका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी, जिन्होंने मद्रास में अध्यक्षता की थी और 1887 सन था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन से सत्र में पहली बार गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त सत्र कब हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, जो कि 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह सत्र जहां खादी पहनना अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। ये 1917 का था, जो कि श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। ध्यान रखेंगे। 1917 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा खादी पहनना अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1911 में हुआ था, पहली बार जन गण मन गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र कौन सा आयोजित हुआ है? तो बेलगांव का अधिवेशन,
जो कि 1924 में हुआ था। सिर्फ एक ऐसा ही अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस के, अन्य किसी अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं हुए थे, जो कि बेलगांव 1924 का अधिवेशन था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जहां लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो ये 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जहां पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी, जो कि 1946 में मेरठ का अधिवेशन था। ये स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक किसके द्वारा उड़ाया गया था? तो ये लॉर्ड डफरिन के द्वारा उड़ाया गया था मजाक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस की। नेक्स्ट है वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किस अध्यक्ष चुना गया? तो ये अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1939 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो ये लखनऊ अधिवेशन था, जो कि 1916 का अधिवेशन था। अगला है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। तो गांव में संपन्न होने वाला अधिवेशन जो कि फैजपुर अधिवेशन था, ये 1937 में हुआ था। ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछे आपसे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। यह भी ध्यान रखेंगे पॉइंट। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसके द्वारा लगाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था। अगला है स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले रखा गया था। नेक्स्ट है लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, जो कि लाल, बाल और पाल त्रिगुट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इम्पोर्टेंट है। अगला है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है इस वीडियो में, जो कि सूरत अधिवेशन 1907 का अधिवेशन था। इसमें कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। अगला है यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। ये किस अधिवेशन में कहा गया और किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। ये अधिवेशन नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है किसके द्वारा कहा गया था। तो यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम GK को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। वहां से आप लोग इसकी PDF देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर आप ऑन एग्जाम GK टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।